तो हमारी पिछली क्लास में आपने देखा था कि ओसिलेटोरिया कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, 3 मूवमेंट है, ओसिलेटोरी, बेंडिंग मूवमेंट और ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओसिलेटोरिया के रिप्रोडक्शन की। जो ओसिलेटोरिया है उसमें क्या है, ओसिलेटोरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है ओसिलेटोरिया में। और जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता। तो ओसिलेटोरिया के रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है फ्रेगमेंटेशन। सीधा नाम से ही समझ सकते हैं कि ओसिलेटोरिया के इसमें क्या बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं। ठीक है, जैसे ये ओसिलेटोरिया है और यहाँ पर इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और वो किसी भी कारण से बनते हैं। जैसे ओसिलेटोरिया पानी के अंदर है तो वहाँ पर कोई चीज़ टकराती है तो उससे वो फ्रेगमेंट में टूट सकता है। अगर ओसिलेटोरिया क्या है कि किसी जानवर के द्वारा क्या हो, टक्कर हो या फिर जानवर के पैरों में लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ऐसे मैकेनिकल इंजरी जो होती है ओसिलेटोरिया में, उसके कारण उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे अपने ड्यूरिंग दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द ट्राइकोम ब्रेक। जो ट्राइकोम है ओसिलेटोरिया के फिलामेंट को ट्राइकोम भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। ठीक है, ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। अब क्या है, ये जो स्मॉल पीसेज हैं वो किसके द्वारा हो सकते हैं वो है जैसे सम एनिमल, ठीक है, या फिर बाय सम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो सम एनिमल या फिर बाय सम मैकेनिकल इंजरी के द्वारा क्या है, इसकी जो फुल लेंथ ऑफ फिलामेंट है वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, वो टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो दोबारा से अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये ओसिलेटोरिया क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट के द्वारा क्या है, इसका रिप्रोडक्शन चल रहा है। दूसरा इसमें आती है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये हॉर्मोगोनिया। ठीक है, हॉर्मोगोनिया बनते हैं। हॉर्मोगोनिया में क्या होता है, जैसे हॉर्मोगोन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, और इसका जो अर्थ है, इसका मतलब जो है वो है जैसे ग्रीक हॉर्म्स। ग्रीक हॉर्म्स का मतलब है जैसे चैन, यानी चैन बनना। ठीक है चैन बनना। हॉर्मो का मतलब है एक ग्रीक हॉर्म्स, मतलब उसको चैन बोलते हैं। ठीक है, ओसिलेटोरिया है, अगर आप इसका डायग्राम देखा है तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट से दिखेंगे। ठीक है, ओसिलेटोरिया के, तो ये एक टाइप से एक सेल बाय सेल मिला के क्या बन रहा है, ये एक चैन बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, चैन बना रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये बनाता हूँ ओसिलेटोरिया, ये ओसिलेटोरिया मैंने बनाया, इसमें क्या है कि ये सेल बाय सेल एडजस्ट है और अब क्या होता है, यहाँ पर ये डेड होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक नेक्रीडियम में चेंज होना स्टार्ट होता है। नेक्रीडियम का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कुछ स्पेस में क्या होगी, इसकी सेल डेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये सेल डेड होगी, ये सेल डेड होगी, तो क्या नेक्रीडियम बनना स्टार्ट हो जाएगा और नेक्रीडियम बनने के बाद में क्या होगा, इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे पीसेस बन जाएंगे।
और इन पीसेज को क्या बोलते हैं? इन पीसेज को बोलते हैं होर्मोगोन। ठीक है, होर्मोगोन बोलते हैं इन पीसेज को। ये क्या है? ये बीच में यहाँ पर क्या है? डेड सेल। ठीक है, डेड सेल है जो ये क्या है? होर्मोगोन बनाती है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है, ये जो है बीच में यहाँ पर ऑसिलेटोरिया की जो सेल्स हैं वो डेड हो चुकी है, ये भी डेड है, तो ये इतना पीस क्या बनता है? होर्मोगोन बनता है। ठीक है, और अगर ओसिलेटोरिया का फिलामेंट देखें तो ये रहा ओसिलेटोरिया का फिलामेंट। ओसिलेटोरिया का फिलामेंट ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये पूरा का पूरा सेल बाय सेल अरेंज्ड है एकदम। ठीक है, कंप्लीट सेल बाय सेल अरेंज है। तो ये है ओसिलेटोरिया। ठीक है, अब ओसिलेटोरिया का सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइफ साइकिल। ओसिलेटोरिया के लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें क्या है कि ओसिलेटोरिया में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो मैं यहाँ पे सेंटर में लिख दूंगा ओसिलेटोरिया। ठीक है, एक तो क्या बनता है इसमें? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या बनता है? नेक्रीडियम। ठीक है, नेक्रीडियम से क्या बनते हैं? होर्मोगोनिया, और ये होर्मोगोनिया से कंप्लीट ओसिलेटोरिया। ठीक है, ये कंप्लीट ओसिलेटोरिया। अब क्या है कि इसमें ओसिलेटोरिया के ऊपर आपके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको लिखूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जनरली ओसिलेटोरिया इज फाउंड इन। तो ओसिलेटोरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, ओसिलेटोरिया कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ओसिलेटोरिया कौन सी एलगी है? ओसिलेटोरिया फ्रेश वाटर एलगी है। तो कहाँ? फ्रेश वाटर। सेकंड इसमें लिखूँ तो आपके पास ऐसे आ सकता है कोई और तरीके से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, यानी आपके नीचे जो नाम दिए हुए हैं उनमें से किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है? तो नंबर 1 जैसे वोल्वोक्स आ गया, बी कारा आ गया, सी ओसिलेटोरिया आ गया, और डी वाउचेरिया आ गया। तो ये क्या है? ये इसके ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओसिलेटोरिया सही होगा। ठीक है, अब जो ओसिलेटोरिया है वो क्या है? जो चावल के खेत हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, ओसिलेटोरिया क्या है? चावल के खेतों में पाया जाता है। अब इसमें क्या है, जैसे इसकी कई प्रजाति हैं, कई स्पीसीज़ हैं, जैसे जो राइस फील्ड की स्पीसीज़ हैं उसका नाम है ओसिलेटोरिया फॉर्मोसा। ओसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ये क्या है? राइस फील्ड की स्पीसीज़ है। ठीक है, और इसकी 3 टाइप की मूवमेंट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बड़े क्वेश्चन में आपका क्या आ सकता है? जैसे इसकी सेल स्ट्रक्चर और इसकी मूवमेंट ऑफ ओसिलेटोरिया आ सकता है। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल आ सकता है, लाइफ साइकिल और मूवमेंट ऑफ
ओसिलेटोरिया। ये दो चीज़ें आपके 100% आ सकती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपकी 100% मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। या तो वो लाइफ साइकिल के बारे में पूछेगा या फिर ओसिलेटोरिया की मूवमेंट तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस वीडियो में आपका ओसिलेटोरिया कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट मेंबर की बात करेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।